अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। हाज़िरीन मजलिस, हफ्तावारी प्रोग्राम की आज की जो कड़ी हम पाए तकमील तक पहुंचाने जा रहे हैं, आपको बता दूं कि आज हम कोई बयान, तकरीर या कोई शोला बयान मौजू सुनने के लिए बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्वान से ही आप समझ गए होंगे कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल, यानी आज हम कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तालीम व ताल्लुम के अंदाज में आज का बयान होगा। आप कुछ बातें करेंगे, मैं कुछ कहूँगा, आप कुछ सुनेंगे, कुछ शुकूक का इजाला होगा, कुछ शुबहात ख़त्म होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालात का जवाब दूँ और फिर बहुस्न खूबी हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। सामईन किराम, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, अहमियत, उसकी इफ़ादियत, उसकी फ़जीलत बारहा हम सुनते, पढ़ते और सिमाअत करते आए हैं। किताबों में बेशुमार फ़जीलतें रमज़ानुल मुबारक की बयान की गई हैं, बेशुमार अहमियतें रमज़ानुल मुबारक की वारिद हुई हैं अहादीस मुबारका और कुरान मजीद के अंदर। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के ताल्लुक़ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स मुहासिबे की नीयत से, अपने तज़किये नफ्स की नीयत से, अपने नफ्स का एहतिसाब और हिसाब करने की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, पिछले जितने गुनाह उसके होंगे सब बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक की ये अहमियत और फ़जीलत बयान की है। हज़रात, यूँ तो रमज़ानुल मुबारक 12 महीनों में उस वक्त से दाखिल है जिस वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक़ फरमाई, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की वो अहमियत, वो बात, वो फ़जीलत, वो इफ़ादियत नहीं थी आज जो इसकी अहमियत और फ़जीलत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, रमज़ानुल मुबारक का शहर, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक माह जब शुरू हो जाता है, जब रमज़ानुल मुबारक का सूरज तुलू होता है, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया इनक़लाब पैदा हो जाता है। अब तक आप जितनी नेकियां करती थी उसकी फ़जीलत, उसका सवाब एक हद तक मुकर्रर कर दिया गया था। रमज़ानुल मुबारक के बाद उन तमाम हुदूद को तोड़कर रमज़ानुल मुबारक की नेकियों के सवाब को बेइंतहा बढ़ा दिया जाता है। यह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत है। चुनांचे रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम पर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। जिस तरह पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, हम पर भी कुछ रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ऐसा नहीं कि उम्मत मुस्लिमा पर एक जबर, एक जुल्म कर दिया गया कि ये आखिरी उम्मत है, जितनी इबादत करानी है करा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर वाज़ेह कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं
और अल्लाह तबारक व तआला ने वादे कर दिया कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे इसी तरह तुम पर भी कुछ रोजे फर्ज किए गए हैं। उसका एक बड़ा अजीमुशान फायदा है। उस फायदे को भी अल्लाह तबारक व तआला ने आगे के टुकड़े में बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए, अहकामात इलाहिया पर तुम पाबंदी के साथ चलने लगो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सको। ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का फ़ायदा है। रमज़ानुल मुबारक आपके ऊपर फ़र्ज करने का एक अहम मकसद है ताकि आपके अंदर तक़वा शुआरी, परहेज़गारी और दीन और इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए। तो सामईन किराम, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत इंशाअल्लाह वक्फ़े वक्फ़े से आपके सामने बयान होती रहेगी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के कुछ मसाइल हैं जिन्हें मुझे और आपको जानना बेहद और बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे पहला मसला रहा कि रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा कैसे होती है। तो हमारा जवाब होगा कि शाबान का महीना इख्तिताम को पहुंचेगा, रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आएगा और रमज़ानुल मुबारक की साअतें, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। तो क्या वो तरीक़े हैं जिनसे हम आने वाले महीने को रमज़ान समझें? वो क्या उसूल है जिसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि हाँ, अब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, वो मुबारक घड़ियाँ आ चुकी हैं, वो मुबारक साअतें हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। जब तुम रमज़ान का चांद देख लो तो समझ लो कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। एक तरीक़ा, एक ज़ाब्ता, एक उसूल, एक कायदा बताया गया और आगे के टुकड़े में बताया गया वो अफ्तिरू लिरुयतिही, और तुम्हें रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों को ख़त्म करना है तो भी चांद देखकर ख़त्म करो। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शअबान 30। अगर तुम पर अबर आलूद हो जाए, बादल आसमान पर छाए रहें, चांद नजर न आए, तो फिर तुम शाबान के 30 दिनों की गिनती मुकम्मल कर लो, उसके बाद अपना रमज़ान शुरू कर लो। क्योंकि चांद कभी 29वीं तारीख को भी नजर आता है, कभी 30 तारीख को भी नजर आता है। लिहाजा चांद के मसले में तुम गंभीर में न पड़ो, परेशानी में मुब्तला ना हो जाओ, तरद्दुद का शिकार ना हो जाओ। अगर तुम्हें 29, 28, 30 में चांद नजर ना आए तो परेशानी की बात नहीं है। अपने शाबान के 30 दिनों को मुकम्मल कर लो, उसके बाद अपने रोज़ों की इब्तिदा करो। ये तरीक़ा बताया गया है कि रमज़ान के महीने को हम किस तरह शुरू करें और कब समझे कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुआ। अब रहा सवाल कि क्या रमज़ानुल मुबारक का चांद पूरे मुसलमानों को देखना ज़रूरी है, या एक जमात को देखना ज़रूरी है, या किसी घर के बड़े फ़र्द को देखना ज़रूरी है, या कौम के किसी बड़े सरबराह और रहबर व रहनुमा को देखना ज़रूरी है, या उम्मत के किसी एक फ़र्द का चांद देख लेना काफ़ी है? एक सवाल पैदा होता है। क्यों? क्योंकि किसी की गवाही पर आप एक आम महीने को फजीलतों बरकतों वाला मान रहे हैं। एक शख्स आपसे आके कहता है, भाई मैंने चांद देख लिया, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया, वो मुबारक साअतें आ चुकी हैं, आपके जो है ज़िंदगियों में वो मुबारक औक़ात दाखिल हो चुके हैं, आप यहाँ से अपनी ज़िंदगियों को संवारेंगे, बेशुमार इबादतें करेंगे, सदक़ा व खैरात करेंगे, रोज़ों का एहतमाम करेंगे। तो जो शख्स कह रहा है, तो क्या उस एक शख्स की गवाही काफ़ी है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, तरा अन्नासुल हिलाल फरअयतुहु फअख़बरतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतुहु फसाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामिही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि लोग रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए टूट पड़ रहे थे। हर शख्स चाह रहा था कि मैं चांद को देखूं। मैंने भी इसी दौरान चांद को देख लिया, मेरी निगाह रमज़ानुल मुबारक के चांद पर पड़ी। मैं अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या वाकई तुमने रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा है?
अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी निगाहों से रमज़ान मुबारक के चाँद का दीदार किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने लगे और तमाम लोगों को हुक्म दे दिया कि अब रमज़ान मुबारक के रोज़ों का अहतमाम किया जाए। मालूम ये हुआ कि एक शख्स की गवाही काफ़ी है रमज़ान मुबारक की इब्तिदा समझने के लिए। एक शख्स जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, साथ ही साथ सहीहुल अकीदा हो, वो शख्स आपसे कहता है कि हाँ मैंने रमज़ान मुबारक का चांद देख लिया है, तो आप पर वाजिब और ज़रूरी हो जाता है कि आप रमज़ान मुबारक की इब्तिदा कर दें, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। अब्दुल्ला बिन उमर आए, अल्लाह के नबी से कहा कि मैंने चांद देखा, आपने रोज़ा रखा, लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। एक और रिवायत है जिसके अंदर अल्फाज इस तरह है कि एक शख्स आया और कहा कि मैंने चांद देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो? उसने कहा हाँ मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ कि वो अकेला तन्हा वाहिद है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम मुझ पर ईमान रखते हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं आप पर भी ईमान रखता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगम्बर और रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने कहा इस शख्स की गवाही को मान लिया जाए और रमज़ान मुबारक की इब्तिदा किया जाए। इस हदीस की सरद में कुछ मकाल है, रावियों पर कलाम है। दूसरा मरहला जो रोज़ा रखने के सिलसिले में है, तो ये बात आपके जहनों में होनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, रिसालत मिली, इक़रा का पैगाम आया। 13 साल तक मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। सहाबा कराम मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखा करते थे, हत्ता के कुरैश मक्का जो कुफ़ार मुशरिकीन थे वो भी इस रोज़े का एहतमाम किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी पाबंदी के साथ मुहर्रमुल हराम के रोज़े का एहतमाम किया करते थे। आप जब मदीना आए तो उस वक्त भी आपने इस रोज़े का एहतमाम किया, लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हिजरी में, यानी जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे और इस अरसे को 2 साल गुजर गए, तो 2 साल के बाद रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए, मुसलमान रोज़े रखना शुरू हुए। अल्लाह के नबी ने कहा कि हर आकिल बालिग मुसलमान पर जो होश व हवास रखता हो, जिसके पास अक्ल सलीम हो, जो कमज़ोर ना हो, नातवा ना हो, रोज़ा रखने के काबिल हो, उस शख्स पर रमज़ान मुबारक यानी पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब रहा मसला कि क्या रोज़े हर सूरत में रखने हैं, रोज़े रखना ही रखना है, या किसी को रुख्सत भी है या किसी को छूट भी है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रमज़ान मुबारक के छूटे हुए रोज़ों को रमज़ान मुबारक के अलावा दीगर अय्याम में उसको अदा कर सकता है, उसकी क़ज़ा कर सकता है। जो रोज़े उससे छूट चुके हैं उनकी क़ज़ा कर सकता है। मालूम ये हुआ कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 अशख़ास के लिए रुख्सत पैदा की है, एक जो मुसाफिर हो, नंबर 2 जो बीमार हो। एक शख्स है उसे आरज़ी बीमारी लाहक हो चुकी है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, एक्सीडेंट हो गया या कोई बुखार आ गया या कोई आरज़ी बीमारी उसे लाहक हो गई, तो उसके लिए रुख्सत है, छूट है कि वो रोज़ों से जो है बचा रहे, रोज़ों को ना रखे, रोज़ों को तर्क कर दे। लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता कर दे, उसके जिस्म में ताकत और तवानाई आ जाए, तो वो फिर अपने रोज़ों को तसलसल के साथ जारी करे। लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद जितने रोज़े उसके छूटे हैं उन रोज़ों की क़ज़ा करे। ये मरीज़ के लिए और मुसाफिर के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया रुख्सतुम मिनल्लाह फमन अख़ज़ बिहा फ़हस्सना वमन अहब्बा अन यसुम फला जुनाह अलैह। ये रुख्सत अल्लाह की जानिब से है, जिसने इस रुख्सत को थाम लिया, ले लिया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। और जो शख्स ये चाहता है कि वो सफ़र में भी रोज़े से रहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सफ़र दुश्वार हो, सफ़र मशक्क़त ज़दा हो, सफ़र तंग हो,
लंबा सफ़र हो तो ऐसे माहौल में जहां आप पर दुश्वारी हो तो आप रोज़े से बचे रहें। क्योंकि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफ़र में रवां दवा थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, बास सहाबा भी रोज़े से थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र तय कर रहे हैं। जब आप एक मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर धूप बड़ी शिद्दत की महसूस हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब रोज़ा मुसलमानों पर मुहाल है, लिहाजा आज के दिन रोज़ा तोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगाया, अपने हाथ को ऊपर उठाया और आपने उस प्याले को नोश फरमाया। उसके बाद बेशुमार सहाबा ने अपने रोज़े को तर्क कर दिया, रोज़े को तोड़ दिया। कुछ लोग आए, अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की वो एक जमात है जो रोज़ा तोड़ना नहीं चाहती, जिसे पसंद नहीं है कि वो रोज़ा तोड़े। हालांकि सफ़र मुहाल है, सफ़र बड़ा तंग है, मशक्क़त ज़दा है, सफ़र में दुश्वारी है। आपने तो रोज़ा तोड़ दिया, लेकिन उनके दिल को पसंद नहीं है कि वो रोज़ा तोड़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, वो नाफरमान लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। जब उन पर तंगी है, मशक्क़त है, परेशानी है, मुसीबत है, सफ़र बड़ा मुहाल है, धूप की शिद्दत है, तो अल्लाह की रुख़सत को अपनाना चाहिए। ये था सफ़र का मामला। और दूसरा मामला है बीमारी का, कि एक शख्स है जिसे आर्जी बीमारी है, बुखार आ गया या कोई हादसा उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वह आर्जी तौर पर 8 दिन तक बीमार रहा, रोज़ा रखने की उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसे दोबारा शिफा दे दी। फिर वो तवाना, तंदुरुस्त और तवंगरी उसके अंदर आ गई, तो वो अल्लाह के फ़र्ज़ किए हुए रोज़ों को अदा करने लगा। लेकिन एक शख्स और है जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, रोज़ा रख ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स इतना बूढ़ा हो गया, उसके पैरों में दम नहीं, उसकी हड्डियों में गुत नहीं कि वो रोज़े की मशक्क़त को बर्दाश्त कर सके। एक शख्स है जिसे शुगर की बीमारी है, शुगर बहुत बड़ा हुआ है, 2 घंटे भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसा शख्स क्या करे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी हल हमें बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से फरमाते हैं, रुख़्ख़िसा लिश्शैख़िल कबीरी अन फ़ी अन यतरक सियामहु व अन युतइम अन कुल्लि यौमिन मिस्कीनन फ़ला क़ज़ा अलैहि। जो शख्स बीमार हो, जो रोज़ा रख ही ना सकता हो, इतना बूढ़ा हो गया हो कि उसके पास चलने फिरने और रोज़ा रखने की ताकत ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए, जो शैखुल कबीर हो, बहुत बूढ़ा हो, उसके लिए ये रुख्सत दी गई है कि वो हर दिन के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाया करे और उस पर कोई क़ज़ा नहीं है। उलमा इकराम ने एक दाइमी बीमार को भी इसी हदीस पर क़यास किया है और कहा है कि जो शख्स दायमी मर्ज़ में मुब्तला हो, उसके लिए भी यही रुख्सत है कि वो रोज़ाना एक मिस्कीन को खाना खिलाए और अपने रोज़े से बरी हो जाए। मुकम्मल 30 दिनों तक एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। अगर कोई शख्स दायमी मर्ज़ में मुब्तला है या इतना बूढ़ा हो गया है या हो गई है जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखती, तो ऐसे शख्स पर वाजिब और ज़रूरी है कि वो रोज़ाना जब तक कि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म न हो जाता, अपने रोज़े के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाया करे। मिस्किन कौन है? जिसके पास हकीकतन ज़िंदगी गुजारने के वसाइल ना हो। और क्या खिलाएं? क्या उसकी कोई मखसूस ग़िज़ा है या उसकी मिक़दार मुतअय्यन है? तो ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो उर्फ़ आम की ग़िज़ा है, जो आम तौर पर आप अपने ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही खाना आप एक मिस्किन को खिला दिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे ये फ़रीज़ा साक़ित हो जाएगा। अब रहा मसला कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है, शाबान का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन लोग तरद्दुद में हैं कि भाई रमज़ान शुरू हुआ है या नहीं भी हुआ। रमज़ानुल मुबारक हकीकतन शुरू हुआ है या अभी शाबान का महीना बाकी है? चांद नज़र नहीं आया, लोग तरद्दुद में हैं
शक में हैं, लोग एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अबर की वजह से या अय्याम गर्दिश की वजह से कि रमज़ान मुबारक हकीकतन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामल यौमल लज़ी शक्क फ़ीह फ़क़द असा अबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने शक के दिन का रोज़ा रखा उसने अबुल क़ासिम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मालूम यह हुआ कि जिस दिन आपको शक हो, गवाही नहीं मिली, आप लोग शक में मुब्तला हैं, तो उस दिन का रोज़ा रखना आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आप उस दिन का रोज़ा रखते हैं यानी शक के दिन का रोज़ा, तो गोया आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। सामईन कराम, अहम मसला जो रोज़े के ताल्लुक़ से है, जिसे मुझे और आपको याद रखना बेहद ज़रूरी, वो है नीयत का मसला। इस्लाम में जितनी इबादत हैं सब के लिए नीयत का होना बेहद और बेइंतहा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, इन्नमल अअमालु बिन्नियत, कि आपके तमाम तर आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए नीयत होना ज़रूरी है, आप रोज़ा रखते हैं तो उसके लिए नीयत होना ज़रूरी है, आप सदका व खैरात कर रहे हैं तो आपकी नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के रोज़ों को रखने के लिए, हर रोज़े के लिए, हर दिन के लिए एक नई नीयत का आपको इरादा करना ज़रूरी है। यानी अब आप आज का रोज़ा रखने जा रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर आप नीयत नहीं करते तो आपका रोज़ा नहीं। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन लम युजमि सियाम फला सियाम लहू, जिस किसी ने भी रोज़े की नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा ही नहीं है। एक तरफ आपने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियत, और दूसरी जानिब आपने फरमाया मन लम युजमि सियाम लहू फला सियाम लह, जो रोज़े की नीयत फजर से पहले नहीं करता, मन लम युजमि सियाम क़ब्ल अल फजरी फला सियाम लह, जो फजर से पहले रोज़े की नीयत नहीं करता उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा। तो मालूम यह हुआ कि हर रोज़े के लिए आपको इब्तिदाअन नियत करना ज़रूरी है। अब नियत के ताल्लुक़ से मैं वजाहत कर दूं कि नियत आपके दिल के इरादे का नाम है। दिल के इरादे का नाम नियत है। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नियत के अल्फाज ज़बान से अदा करें या कोई मखसूस अल्फाज मुकर्रर कर लें और उन अल्फाज को हर रोज़ फजर से पहले दोहराते जाएं। नियत करता हूँ मैं आज के रोज़े की, नियत करता हूँ मैं कल के रोज़े की, मगरिब से पहले तक, सूरज गुरूब होने तक, खजूर के साथ, फ़ला फ़ला अल्फाज के साथ अगर आप नियत मुकर्रर करते हैं तो इसका शुमार बिदआत व खुराफात में होगा। क्यों? क्योंकि सहाबा कराम से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है कि नियत ज़बान से की जाए और मुकर्ररा अल्फाज के साथ की जाए। आप देखते होंगे हमारे पास जो रोज़े के टाइम टेबल छपते हैं उसके अंदर नियत लिखी हुई रहती, नवैतु अन असौम गदन लिल्लाहि तआला मिन सौम रमज़ान या नवैतु गदन। अल्लाह अकबर। कैसे ये अल्फाज आपको धोखे में डालने वाले हैं। इन अल्फाज का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर दूं कि मैं नियत करता हूँ रमज़ान मुबारक के कल के रोज़े की। आज नियत कर रहे हैं आप कल के रोज़े की कि अल्फाज अदा करने। आज आपको रोज़ा रखना है और आप कह रहे हैं नवैतु अन असौमा गदन लिल्लाहि तआला, मैं कल के रोज़े की नियत कर रहा हूँ, लेकिन आप रोज़ा आज रह रहे हैं। बताइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस किसी ने आज के रोज़े की नियत नहीं की उसका रोज़ा ही नहीं, और आप अल्फाज अदा कर रहे हैं कल के रोज़े की। तो बताइए आप कितने रोज़े रमज़ान मुबारक के रख रहे हैं? हर रोज़े के दिन आप यही कह रहे हैं कि मैं कल के रोज़े की नियत कर रहा हूँ और रोज़ा आप आज रह रहे हैं। तो होते 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 आपका एक रोज़ा भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं बात को? बात समझ में आ रही ना कि आप नियत कर रहे हैं, अल्फाज जो आपके हैं वो अल्फाज ये कह रहे हैं कि मैं कल के रोज़े की नियत कर रहा हूँ, और आप वो अल्फाज आज पढ़ रहे हैं, आज सहरी कर रहे हैं, आज भूखे रह रहे हैं, आज प्यासे रहे हैं, लेकिन आप अल्फाज में कह रहे हैं कि मैं कल के अल्फाज की। तो ये सरासर धोखा और अमाल को बर्बाद करने का ज़रिया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नियत दिल के इरादे का नाम है और हर फ़र्ज इबादत के लिए
बल्कि तमाम अमाल के लिए नीयतों का होना ज़रूरी है। नीयतों पर आपके अमाल का दारोमदार है। और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के रोज़ों के लिए हर रोज़ नियत करना ज़रूरी है जो फजर से पहले हो। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि रोज़े को क्या कुछ बातिल करने वाली चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी अशिया, कुछ ऐसे उमूर, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनसे रोज़ा बातिल हो सकता है। जी हाँ, ऐसे बेशुमार उमूर व मसाइल हैं जिनके अदा करने से, जिनके करने से आपका रोज़ा फासिद और बातिल और टूट सकता है। सबसे पहला मसला क्या हो सकता है? रोज़ा नाम है अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ देने का नाम। अगर कोई शख्स रोज़े में रहकर खाता या पीता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन एक शख्स है जो भूल कर खा लिया, आपको मालूम है, तो उसका रोज़ा इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया वहुवा साइम फअकला औ शरिबा फलयुतिम सौमहु फइन्नमा अतअमहुल्लाहु वयस्कीही। जो कोई शख्स ये बात भूल गया कि वो रोज़े से है और खा लिया और शरीबा या कुछ पी लिया, फलयुतिम सौमहु, तो उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे, अपने रोज़े को मगरिब तक बरकरार रखे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया है और अल्लाह तबारक व तआला ही ने उसे पिलाया है। एक और रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ्तरा फी रमज़ाना नासियन फला क़ज़ा अलैहि। जो भूल कर अपने रोज़े को तोड़ दे तो उस पर कोई क़ज़ा और कफ़ारा नहीं है। मालूम ये हुआ कि भूल कर खा पी लेने से आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। एक था मसला जो रोज़ा तोड़ने वाला है, खाना और पीना, और वो कौन से उमूर हैं जिनसे आपका रोज़ा टूट सकता है? और भी उमूर हैं। मिसाल के तौर पर मुबाशरत है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है तो उसका रोज़ा ज़ाहिर सी बात, दिन के औकात में रोज़े की हालत में अपने अहलो अयाल के साथ रात गुजारता है, हम बिस्तरी करता है, जिमा करता है, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए और कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी हलकतु, अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया, अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, मा सौबक, तुझे क्या हुआ? साहबी रसूल कहते हैं कि मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी पर वाक़ हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक ग़ुलाम आज़ाद करो, एक गर्दन आज़ाद करो, ये तुम्हारा कफ़ारा है। साहबी रसूल कहते हैं, मस्तताअतु ज़ालिक, अल्लाह के रसूल, मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं एक ग़ुलाम, एक गर्दन आज़ाद कर सकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है तो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रख लो। साहबी रसूल कहते हैं, मैं कमज़ोर नातवा शख्स 2 महीने के मुसलसल कैसे रोज़े रख सकता हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, तो फिर तुम 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। साहबी रसूल कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझ जैसा गरीब 60 मिस्किनों को कैसे खाना खिलाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तेफाकन एक खजूर का टोकरा आया जिसके अंदर बेशुमार खजूर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ ये टोकरा लो और 60 मिस्किनों में बांट दो। साहबी रसूल कहते हैं, या रसूलल्लाह, क्या इस मदीने में मुझसे भी ज़्यादा कोई गरीब शख्स है? किसे मैं एक खजूर बांटूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ तुम ही खा लो और तुम्हारा कफ़ारा अदा हो गया। सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी पर वाक़ हो जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, अव्वलन। सानियन, उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम होता है। सालिसन, कफ़ारे में सबसे पहली चीज़ उसे गर्दन आज़ाद करना है। राबिअन, उसके ऊपर कफ़ारे में जो चीज़ होगी वो गर्दन आज़ाद करना है। खामिसन, उसके ऊपर अगर गर्दन आज़ाद करने की इस्तिताअत ना हो तो फिर वो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे। सादिसन, अगर उसके पास रोज़े रखने की इस्तिताअत ना हो तो फिर वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। ये कफ़ारा है उस शख्स का जो जिमा कर ले रोज़े की हालत में। अब रहा मसला कि क्या कोई शख्स भूले से ऐसी हरकत कर ले, तो कोई शख्स ये बात भूल गया कि वो रोजे से है और अपनी बीवी पर वाक़े हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मन अफ्तरा नासियन फला क़ज़ा अलैहि वला कफ़ारा। जो शख्स भूल कर अपना रोजा तोड़ ले तो उस पर ना कफ़ारा है ना क़ज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद एक और मसला है जो ख़वातीन के साथ ख़ास है कि
ख़वातीन का जो पीरियड होता है उसके अंदर ख़वातीन के रोज़े साक़ित हो जाते हैं, ख़वातीन का रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा इज़ा हावत लम तसिल वलम तसुम, कि जब औरत आयज़ा हो जाती है तो ना वो रोज़ा रखती है ना नमाज पढ़ती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, कुन्ना नुअमरु बिक़ज़ाइस सियामी वला नुअमरु बिक़ज़ाइस सलाह, हमें हमारी फितरी मजबूरी की वजह से रमज़ान के रोज़ों को क़ज़ा करने का हुक्म दिया जाता था रमज़ान के बाद, लेकिन नमाज को दोबारा क़ज़ा करने का हुक्म नहीं दिया जाता था। मालूम यह हुआ कि औरतों के रोज़े उनके अय्याम में टूट जाते हैं, लेकिन उन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं जो रमज़ान के बाद उन्हें अदा करना है। क्यों? क्योंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि हम रमज़ान के रोज़ों को अदा करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म नहीं देते थे कि हम नमाज जो छूटी है उन्हें अदा करें। मालूम यह हुआ कि कोई औरत अगर मजबूरी की वजह से, अपनी फितरी मजबूरी की वजह से रोज़े ना रख सकी तो उस पर रोज़े तो फ़र्ज़ है जो उसे अदा करने हैं, लेकिन नमाज दोहरानी नहीं है। एक और मसला है जो मुर्जिआ का है कि कोई माँ है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कमज़ोरी का खदशा है, अपने रोज़े को इख्तिताम तक नहीं पहुँचा सकती, तो उसका क्या मसला है? तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो अपने रोज़ों की क़ज़ा करे। इसी तरह और बेशुमार मसाइल हैं कि वो कौन से उम्र है जिनसे आपका रोज़ा फासिद हो सकता है, बातिल हो सकता है, आपको रोज़ों की क़ज़ा करनी है। मिसाल के तौर पर एक मसला ये है कि एहतलाम हो जाता है, तो क्या एहतलाम से आपका रोज़ा टूट जाता है या नहीं? हमारे बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि भाई एहतलाम हो गया है, मैं रोज़े को बाकी रखूं या रोज़े को तोड़ दूं? तो इसका जवाब यह है कि एहतलाम की वजह से आपका रोज़ा फासिद और बातिल नहीं होता, आपका रोज़ा नहीं टूटता। आपको रोज़े को मुकम्मल करना है और आपको गुस्ल करने की ज़रूरत है। दूसरा मसला कि हिजामा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हिजामा कराने से क्या आपका रोज़ा टूटता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्तरल हाजिम वल महजूम, जिसने पछना लगाया और जिसने लगवाया दोनों ने अपना रोज़ा तोड़ लिया। मालूम यह हुआ कि पछना लगवाने और लगाने से रोज़ा दोनों का भी टूट जाता है। जो डॉक्टर लगा रहा है और जो लगवा रहा है, दोनों का रोज़ा हिजामा से टूट जाता है, पछना लगवाने से टूट जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस तरह की और भी रिवायतें हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम रिवायतें मनसूख हैं। इसकी नासिख यानी हदीस का हुक्म ख़त्म हो गया है। एक और नासिख हदीस है जो ये कहती है कि आप रोज़े की हालत में पछना लगवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान करते हुए सहाबी रसूल फरमाते हैं कि इहतजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछना लगवाया इस हालत में कि आप रोज़े से थे। आपने रोज़े की हालत में हिजामा लगवाया, पछना लगवाया। मालूम यह हुआ कि आप रोज़े की हालत में अगर पछना लगवाते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन एक मसला है कि एक शख्स कमज़ोर है, नातवा है, कमज़ोरी लाहक होने का खदशा है, उसके बावजूद वो जाकर पछना लगवा रहा है, जिससे लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसे रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, तो इजाज़त नहीं है। रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है, हिजामा लगाना आप पर फ़र्ज़ है ना, मसनून है बस हिजामा। इसके बाद एक और मसला जो आम तौर पर हमारे सामने दरपेश होता है कि क्या हम रोज़े की हालत में नहा भी सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर जब रमज़ान मुबारक गर्मा के महीने में आता है तो बहुत मसला हो जाता है, धूप बड़ी शिद्दत की होती है। कोई शख्स आदी बन जाता है दिन में 3 मरतबा नहाने का, कोई 2 मरतबा, कोई 4 मरतबा। धूप की शिद्दत की वजह से, धूप इतनी सख्त होती है, धूप की शिद्दत, लौ की तमाज़त की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बार बार गुस्ल करने के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है। तो क्या इससे रोज़े पर असर पड़ता है? तो शरीयत कहती है कि रोज़े की हालत में धूप की वजह से गुस्ल करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इख्तसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-हर्रि व हुवा साइम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए धूप की वजह से इस हाल में कि आप रोज़े से थे। मालूम यह हुआ कि अगर आप
रोजे की वजह से कुल्ली करते हैं, धूप की वजह से, शिद्दत की वजह से कुल्ली करते हैं या नहाते भी हैं, तो आपका रोजा फासिद इंशाल्लाह नहीं होगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक और मसला कि क्या रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है? सुरमा लगाने से क्या रोजे पर असर पड़ता है? नहीं दोस्तों, आप रोजे की हालत में सुरमा लगाइए, अतर लगाइए, इससे आपके रोजे पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल बयान करते हुए साहबी रसूल फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तहला व हुवा साइम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरमा लगाया इस हाल में कि आप रोजे से थे। मालूम यह हुआ कि आप रोजे की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, खाह सुरमे का असर आपके हलक में क्यों ना उतर जाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ग़िज़ा नहीं है। दूसरा मसला अतर, अतर से आपका पेट भरने वाला नहीं है, ना आपकी प्यास बुझने वाली है, ना भूख मिटने वाली है, अतर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मसला कि क्या रोजे की हालत में हम मिसवाक कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का डर ना होता तो हर वक्त में मिसवाक करना उन पर फर्ज कर देता था। तो मिसवाक करना चाहिए रोजे की हालत में, जिसके बहुत से फवाइद हैं। आपका मुंह ताज़ा रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे, और बेशुमार उसके फवाइद हैं जो मिसवाक से आपको हासिल होते हैं। इसी तरह एक और मसला जो हमारे माशरे में दरपेश होता है कि हमारे बहुत से साथी हर लम्हा बल्कि हर मिनट में थूकते रहते हैं, उन्हें थूक आते रहता है, वो थूकते रहते हैं। तो क्या थूक निगलने से या बलगम निगलने से रोज़ा फासिद होता है, रोज़ा टूटता है, रोज़ा बातिल होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपका रोज़ा बिल्कुल बरकरार रहेगा। आप थूक निगल लीजिए, बलगम निगल लीजिए, आप अंदर की चीज़ अंदर रखिए, इंशाल्लाह आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बलगम थूकने की चीज़ें आप थूक डालिए, लेकिन थूक अगर आप थूकते जाएंगे तो आपके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी, आपका हलक सूखने लगेगा, आपके हलक में खुश्की आ जाएगी, आप रोज़े की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लिहाजा परेशानी का ये सबब है। लिहाजा आप रोज़े को ना थूकिए। बल्कि हमारे माशरे में कहा जाता है कि थूक निगलना मकरूह है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा कोई मसला नहीं, थूक निगलना भी मकरूह नहीं है, थूकना भी मकरूह नहीं है। आप रोज़े की हालत में थूक भी सकते हैं, थूक निगल भी सकते हैं। आम हालात में आप जिस तरह रहते हैं उस तरह रहिए। अगर आप थूकते ही रहते हैं तो थूकते रहिए, आम हालत में थूक निगलते हैं तो निगलते रहिए, लेकिन थूकते रहना अच्छी आदत नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, ये भी एक मसला है कि क्या हम रोज़े की हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं। क्योंकि अल्लाह हमें महफूज फरमाए, रोज़ बरोज़ बीमारियां परवान चढ़ रही हैं, हर शख्स किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता जा रहा है, हर किसी को दवाइयों की, इंजेक्शनों की ज़रूरत है, हर शख्स दवाखानों के चक्कर काट रहा है। अल्लाह हमें तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बरदस्त जामे और मुख्तसर दुआ सिखलाई थी 1400 साल पहले, आज की बड़ी बड़ी गंदी गंदी बीमारियों के ताल्लुक़ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अदवा, अल्लाह मुझे बड़ी बड़ी गंदी गंदी बीमारियों से महफूज फरमा। उस वक्त तो कोई बीमारी थी नहीं बड़ी बड़ी गंदी गंदी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुकाम हो सकता था, बुखार हो सकता था, या जिहाद में गए तो तलवार का ज़ख़म हो सकता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के इन हालात को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखलाई, आप इस दुआ का एहतमाम करें। तो इंजेक्शन का मसला है कि कोई शख्स क्या रोज़े में इंजेक्शन लगवा सकता है या नहीं। तो तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, बेशुमार मुफ्तियान कराम, उलमा कराम का फतवा है कि रोज़े की हालत में वो इंजेक्शन लगा सकता है। आपके मसामात में वो इंजेक्शन जज्ब हो जाता है, आपके पेट तक नहीं पहुंचता वो ग़िज़ा बनकर। आप पानी नहाते हैं तो आपके मसामात में पानी जज्ब होता है, आप वुज़ू करते हैं तो आपके मसामात में पानी जज्ब होता है। उसी तरह आप अगर इंजेक्शन लेते हैं तो आपके जिस्म के सुराखों में, जिल्द में, गोश्त वगैरह में उसका केमिकल सप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जो आपको ग़िज़ा फराहम नहीं करता। तो लिहाजा इंजेक्शन से आपका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन फ़ज़ीलत शेख हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो जिस्म को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए होते हैं।
जिस्म में ताकत, तवानाई और नशात पैदा करने के लिए होते हैं। ऐसे इंजेक्शंस का क्या हुक्म? तो उलमा कराम का, बहुत से उलमा कराम का इत्तेफाक है कि ऐसे इंजेक्शन से एहतराज किया जाए जो आपको क़ुव्वत देते हैं, ग़िज़ा का काम करते हैं या आपके अंदर नशात पैदा करते हैं। आपको रोज़मर्रा एक इंजेक्शन लेना है जो बीमारी को दूर करता है, आप वो इंजेक्शन बराबर ले सकते हैं, गोली नहीं खा सकते, गोली नहीं खा सकते। और इसी तरह हमारी बहनें होती हैं जो शौक़ इबादत से सरशार होती हैं, रोज़ों के रखने का उन्हें जज्बा होता है, लेकिन रोज़ा तो रखती हैं, सहरी भी करती हैं, लेकिन फितरी मजबूरियों की वजह से वो मजबूर हो जाती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई औरत जब रोज़ा रखती है लेकिन जब उसे उसका फितरी वक्त आ जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, तो वो बहन ऐसी हालत में अपने रोज़े को तोड़ दे, अपने रोज़े को मुकम्मल ना करे, अपने रोज़े को तूल ना दे, बल्कि अपने रोज़े को बर्खास्त करे और फिर जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाएगा फिर वो अपने रोज़ों की क़ज़ा करे। जिस तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुन्ना नुअमर बिक़ज़ाइ सियामी वला नुअमर बिक़ज़ाइ सलाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम जो रोज़े हमारे टूट गए हैं हैज़ या निफास या दूसरे मुस्तहादा के वजह से, तो हम उनकी क़ज़ा करें, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा का हमें आप हुक्म नहीं दिया करते थे। ये एक मसाला था। और बहुत से भाई रोज़ा तो रखते हैं, रोज़े का एहतमाम भी करते हैं, कुछ इबादतें भी करते हैं, लेकिन उनके मुंह की गंदगी नहीं जाती। गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, धोखा, फरेब, सूद का कारोबार, मुनशियात का कारोबार, तंबाकू वगैरह का कारोबार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वईदाना फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यदअ क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा। जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना, गाली गलौज करना, बुरे बुरे कामों से न बचना, इन उम्र को अंजाम देता है, तो ऐसे शख्स के रोज़े की अल्लाह को कुछ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जगह इरशाद फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मा। कई ऐसे रोज़ेदार होते हैं जिन्हें सिवाय प्यास और भूख के कुछ हासिल ही नहीं होता। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, कुछ सवाब वगैरह हासिल। वजह क्या? कि वो बुराइयों से नहीं रुकते, लग़्व बातों से नहीं रुकते, फजूल बातों से नहीं रुकते। रोज़ा तो रहते हैं, सुरमा लगाते हैं, अतर लगाते हैं, बड़े ही प्यारे अंदाज में टोपी वगैरह लगा कर निकलते हैं, लेकिन उनके ज़बान की गंदगी ख़त्म नहीं होती। वही झूठ जो आम दिनों में थी, वही गाल गलोच जो आम दिनों में थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फला रफ़थ वला फुसूक़ वला जिदाल, कि तुम इबादत के मौके पर न बदगोई करो, न बदकलामी करो, न गाली गलोच करो, न दीगर धोखे वाले उमूर करो। इसी तरह एक मसला और है कि क्या हालत जनाबत में रोज़ा रख सकते हैं? कोई शख्स है, अपनी अहलिया के साथ रात गुजारा, फजर का वक्त हो गया है, तो क्या वो अपने रोज़े को रख सकता है? आइए हदीस देखते हैं। हदीस कहती है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरकहुल फजर व हुवा जुनुबुम मिन अहलिही तसहरा सुम्मा इग़तसल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी अहलिया में से जुम्बी हो गए थे। इसी हालत में फजर का सहरी का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी किया, उसके बाद गुस्ल जनाबत फरमाया। अगर आप में से किसी को यह मसला लाहक होता है तो आप, सहरी का वक्त करीब होता है, फ़ौरन सहरी की तरफ आगे बढ़ें, सहरी का एहतमाम करें, सहरी खाएं, उसके बाद गुस्ल करें, फजर की नमाज अदा करें, उससे पहले रोज़े की नीयत करें। एक मसला और रहता है, हमारे भाई बारहा सवाल करते हैं कि हम रोज़े की हालत में हम अहलिया के करीब जाते हैं, बोसो किनार होता है, मिलते हैं, लेकिन हम बिस्तारी और जिमा नहीं होता, तो क्या रोज़ा टूटता है? तो हदीस कहती है और शरीयत कहती है कि नहीं, बोसो किनार और मिलने बाहर मिलने से रोज़ा नहीं टूटता, इल्ला ये कि आप जिमा कर बैठें। इसी तरह कुल्ली करने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। मुबालगे से अपने नाक में पानी ना चढ़ाएं। आप वुज़ू करते हैं,
तो मुबालग ज़्यादती के साथ नाक में पानी ना चढ़ाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन, जब तुम वुजू करो तो नाक में पानी अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से चढ़ाओ, इल्ला ये कि तुम रोज़ेदार हो। जब आप रोज़े से हो तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि आप ज़्यादा पानी अपने नाक में ज़ोर से ना चढ़ाएं ताकि वह पानी आपके हलक तक ना पहुँच जाए। अब रहा मसला इफ्तार का। इफ्तार कब किया जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलु अल-फित्रा, तमाम मुसलमान उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, पसमानदा नहीं होंगे, जलील ख़ार नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करें। जिस वक्त तक आप इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, सुरखरू रहेंगे, जलील ख़ार नहीं होंगे, किसी का मार नहीं खाएंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारा माशरा इस हदीस की मुखालफत करता हुआ दंदनाता फिर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इफ्तार को जल्दी करो, लेकिन हम नबी की मुखालफत करते हुए 2 मिनट 3 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम इतना बड़ा रोज़ा रखे, इतना कीमती रोज़ा रखे, अल्लाह को इतना बड़ा जो है कर्ज दे रहे, वो ज़ाय ना हो जाए। नहीं, आप रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह के सामने आजिज़ी का मुजाहिरा पेश कीजिए। अल्लाह मैं रोज़ा रखा हूँ लेकिन मैं कमज़ोर व नातवा शख्स हूँ, अल्लाह जल्दी वक्त करीब ला ताकि मैं इफ्तार कर सकूँ। अल्लाह को आपकी आजिज़ी बताना है कि हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या बताना चाहते हैं? 5 मिनट रोज़ा रख के मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? अल्लाह के सामने आजिज़ी का मुजाहिरा कीजिए। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक और रिवायत है ला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलुन्नासु अल-फित्रा, दीन इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहेगा, दीन इस्लाम उस वक्त तक पसपा नहीं होगा, कोई शख्स दीन इस्लाम की तरफ उंगली नहीं उठा सकता जिस वक्त तक मुसलमान इफ्तार करने में जल्दी करें। सुभान अल्लाह, कितनी अहम हदीसें हैं। इसी तरह एक और मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि तुम लोग इफ्तार में जल्दी करो और सहरी में ताखीर करो, और वहाँ पे भी आजिज़ी का मुजाहिरा करो कि मौला हम कुछ खा लें ताकि तेरे रोज़े को अच्छे तरीके से अदा कर सके। सहरी ताखीर से करें और इफ्तार जल्दी करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते हुए फरमाते हैं लिअन्नल यहूद वन नसारा युअखिरून, यहूद व नसारा की ये रविश है कि वो लोग क्या करते हैं? इफ्तार देर से करते हैं और सहरी जल्दी कर लेते हैं। ये यहूद व नसारा की रविश है। अल्लाह अकबर। अब आप हमने अपने माशरे में देख लें कि कितने हमारे ऐसे भाई हैं जो यहूद व नसारा, जो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन हैं, उनकी रविश पर चल रहे हैं। एक और चीज़ कि रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई खजूर पाए तो खजूर पर रोज़ा खोल ले, और जो कोई खजूर ना पाए तो पानी से रोज़ा खोल ले, क्योंकि वो बड़ी पाक चीज़ है। पानी से रोज़ा करने की तालीम दी गई है और खजूर से रोज़ा खोलने की तालीम दी गई है। पानी और खजूर बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे माशरे में अजीब अजीब चीज़ें हैं। कोई नमक से इफ्तार कर रहा है, तो कोई फला ख़ास फल के साथ ही इफ्तार कर रहा है, कोई हलीम के साथ इफ्तार कर रहा है, कोई फला के साथ, कोई फला, किसी का मामूल। तो ये सब फजूल और खुराफाती वाली चीज़ें हैं, इससे हमें एतराज़ करने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है। इफ्तार के बाद एक मसला है दुआ का, कि दुआ हम क्या पढ़ें। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, यह हदीस है, इसकी बेशुमार सनदें हैं, लेकिन हर सनद में कुछ ना कुछ मकाल है। लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि यह अहादीस को जमा करने से कवी हो जाती है और अमल के लायक इसका मकाम बन जाता है। लिहाजा आप रोज़ा इफ्तार करने से पहले ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, मैं तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क़ पर इफ्तार किया। लेकिन यही दुआ कुछ और ज़्यादती के अल्फाज के साथ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये लंबी दुआ है, ये दुआ ज़ईफ़ है, ये दुआ की कोई हकीकत और तसब्बुत नहीं है, ये दुआ साबित नहीं है। आप ये दुआ कर सकते हैं अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। जब आप रोज़ा इफ्तार कर लें तो एक और दुआ है जिसे आप दोहराएं,
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ वथबतल अज्र इंशाअल्लाह। हमने रोज़ा खोल लिया, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी पक्का हो गया। ये दुआ है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फजीलत बयान करते हुए फरमाया, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि शैअन। अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को रोज़ा खुलवाता है, उसको इफ्तार करवाता है, तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही अजर है जिस तरह एक रोज़ा रखने वाले का अजर है। गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि शैआ, सिवाय इसके कि उसके अजर में से जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। सामईन कराम, ये कुछ रोज़ों के चीदा चीदा मोटे मोटे मसाइल थे जिनको मैं आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझ रहा था। अल्लाह हमें हमारे रमज़ान मुबारक को इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक रमज़ान मुबारक को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पाबंदी के साथ सलातुल तरावीह और क़यामुल लैल में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खूब खूब नेकियां कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह, ए गफ़ूर रहीम, ए परवरदिगार, हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो मुसलमान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसलमान भाई बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी अता फरमा, जहाँ कहीं मुसलमान भाई मज़लूम हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, दीन का बोलबाला फरमा, बातिल का मुकाला फरमा, हक़ का बोलबाला फरमा, बातिल का मुकाला फरमा, इस्लाम की दावत और तबलीग का हमें जज्बा और तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के फ़रीज़े को कमा हक़्क़हु अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर तरफ मुसलमान और इस्लाम पसपा होता जा रहा है, मुसलमानों की मदद फरमा, बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी इमदाद फरमा। ऐ अल्लाह, वो मजबूर हैं, मजलूम हैं, ऐ अल्लाह हम भी मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। मौला, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत, उनकी इज़्ज़तों की, जानों की, मालों की, ईमान की, अक़ीदे की हिफाजत फरमा, उनके मासूम नौनिहालों की हिफाजत फरमा, हमारी नौजवान बहनों की, हमारी माओं की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो कहा गया उसे कबूल फरमा, जो कहा गया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस मिल बैठने को और कुछ सीखने सिखाने को आखिरत में नजात का ज़रिया बना। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।